हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का क्वेश्चन। जैसा कि इसका हम पहला सेट कर चुके हैं जिसमें 25 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर के लिए थे और उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताया था। आइए देखते हैं, आज डिस्कस करेंगे हम जीके का प्रैक्टिस सेट 2 और साथ में हम उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बन सकते हैं उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं तो पर्टिकुलर एसएससी के क्वेश्चंस, बट ये क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन है AIX इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विच कंपनी। AIX इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विच कंपनी। सबसे पहले तो आप ये समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आप लैपटॉप में जाते हैं तो विंडोज होता है, ठीक है, मोबाइल में जाते हैं तो एंड्रॉयड होता है, वहाँ पर मोबाइल में जाते हैं तो iOS होता है। तो इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, है ना, कंप्यूटर संबंधित मोबाइल संबंधित चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि AIX इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विच कंपनी। ऑप्शन है एप्पल, यूनिसिस, IBM या माइक्रोसॉफ्ट। चलिए, किसी को अगर इसकी जानकारी है तो वो आंसर कमेंट करें। चलिए मैं बताता हूँ, AIX इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ IBM। ठीक है, IBM कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है AIX। ठीक है, और AIX की अगर कभी फुल फॉर्म पूछ रहे आपसे तो आप लिखेंगे एडवांस्ड, क्योंकि कई बार क्या होता है फुल फॉर्म से भी संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। एडवांस्ड इंटरेक्टिव एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एडवांस्ड इंटरेक्टिव एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब आइए एक बार इस पर समझते हैं कि एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। जैसे एप्पल क्या करता है, मैक इस्तेमाल करता है, मैक ओएस इस्तेमाल करता है कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है, और iOS इस्तेमाल करता है वो एंड्रॉयड फोन्स के लिए। अगर हम यूनिसिस की बात करते हैं तो यूनिसिस का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कभी आपसे पूछे तो क्लियर पाथ आप नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिएगा। क्लियर पाथ ऑपरेटिंग सिस्टम 2200। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही है, वो तो विंडोज है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज तो सबको ही लमसम पता है। तो ध्यान रहेगा कि AIX इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ IBM। एप्पल का मैक OS, iOS और अन्य भी हैं, बट ये मोस्ट यूज्ड लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिसिस की बात करते हैं तो इसका क्लियर पाथ OS 2200 है और माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द सुनौली बॉर्डर इज फेमस ट्रांजिट पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड। ठीक है, सुनौली बॉर्डर जो है वो एक ट्रांजिट पॉइंट है इंडिया और किस देश के साथ। तो सुनौली सीमा भारत और देश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। ठीक है, ऑप्शन है म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान या भूटान। किसी को सुनौली बॉर्डर के बारे में अगर जानकारी है तो बताए, कमेंट करिए अपना आंसर फटाफट। चलिए, सुनौली बॉर्डर इज अ फेमस ट्रांजिट पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत और नेपाल के बीच है। ठीक है, सुनौली बॉर्डर। ठीक है जी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सुनौली बॉर्डर जो है ये किस राज्य में पड़ता है, तो आप ध्यान रखिएगा, राज्य है यूपी। तो सुनौली जो है राज्य है यूपी और सुनौली का जिला जो पड़ता है ना, डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है वो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो इसका है वो महाराजगंज है।
कौन सा है? महाराजगंज। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, महाराजगंज। ठीक है, तो सुनौली का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महाराजगंज और ये यूपी जिले में पड़ता है। नेपाल में प्रवेश करने के लिए गोरखपुर भी काफी प्रसिद्ध है। गोरखपुर से भी नेपाल में प्रवेश करने का मार्ग मिलता है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, जो कि पहले कई बार मैं आपको बता चुका हूं, कि कोई भी अगर देश है भारत के इर्द गिर्द, तो वहां पे क्वेश्चंस बनते हैं कि उस देश के साथ भारत के कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, है ना। विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स बाउंड्रीज विद दीज कंट्रीज। तो नेपाल के साथ अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं तो आप नोट डाउन कर लीजिए। उत्तराखंड करता है, ठीक है, यूपी करता है, ठीक है, नेपाल के साथ यूपी करता है, बिहार अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है, जिसको पता है वो याद कर लेगा। वेस्ट बंगाल अपनी सीमा साझा करता है और सिक्किम अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये सवाल तो म्यांमार के साथ भी बन सकता है कि म्यांमार के साथ कौन से भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और कौन सा? नागालैंड, पूर्वी क्षेत्र ज्यादा करते हैं, नागालैंड, ठीक है, म्यांमार के साथ नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, याद रहेगा, मणिपुर और मिजोरम। यहां लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, मणिपुर और मिजोरम। और अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप लोग वीडियो को एक दो बार जरूर देख लें, आपको चीजें याद हो जाएंगी। अगर मैं कहूं पंजाब के पाकिस्तान के साथ साझा करने वाले भारतीय राज्य जो है अपनी सीमा, तो पंजाब है, राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है। किसी को अगर जानकारी है तो मेरे लिखने से पहले बता भी सकता है, कमेंट कर सकता है। गुजरात है, ठीक है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, J&K और लद्दाख। ठीक है जी, तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भूटान के साथ कौन से भारतीय राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं? अरुणाचल है, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, असम है, ठीक है, सिक्किम है, असम है, और कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल है। ठीक है जी, वेस्ट बंगाल है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जब कोई एक क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो प्रयास करिए कि उससे संबंधित आप अन्य क्वेश्चंस भी बना सकें। वो आपको याद रखने के लिए काफी अच्छे अच्छे कंटेंट दे जाता है। ठीक है, तो खाली एक क्वेश्चन तक सीमित मत रखिए अपने आप को। ठीक है जी, तो क्वेश्चन था, सुनौली बॉर्डर इज अ फेमस ट्रांजिट पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सुनौली का है डिस्ट्रिक्ट, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर म्यांमार के साथ भारतीय राज्य जो सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य जो सीमा साझा करते हैं, और भूटान के साथ जो भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, उनकी मैंने लिस्ट आपको दे दी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी concerned with the study of the structure of organisms and their parts। ऑर्गेनिज्म और उनके पार्ट से संबंधित जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न है या स्टडी है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इकोलॉजी, एनाटॉमी, क्रोनोबायोलॉजी या माइकोलॉजी।
बताइए अगर आपको इसकी जानकारी है तो। डैश इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड with the study of the structure of organisms and their parts। डैश जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। इकोलॉजी, एनाटॉमी, क्रोनोबायोलॉजी या माइकोलॉजी। चलिए सही जवाब देखते हैं, मैच करिए अपने आंसर को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनाटॉमी। ठीक है, तो एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। तो ऐसे ही ये भी होंगे। इकोलॉजी किससे संबंधित है? इकोलॉजी इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इंटरेक्शन बिटवीन स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। अगर एनाटॉमी आपको मिल गया, अगर हम पूछे क्रोनोबायोलॉजी किससे संबंधित है, तो क्रोनोबायोलॉजी बायोलॉजिकल राइम्स से। किससे संबंधित है? बायोलॉजिकल राइम्स। बायोलॉजिकल राइम्स। ठीक है, तो स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल राइम्स क्या कहलाता है? क्रोनोबायोलॉजी। अगर माइकोबायोलॉजी आपसे पूछा जाए किससे संबंधित है, तो स्टडी ऑफ फंगाई। क्या है? स्टडी ऑफ फंगाई। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब आपको एक बात पता चल रही है कि एनाटॉमी क्या है, तो इकोलॉजी भी पता कर ले, क्रोनोबायोलॉजी भी कर ले और माइकोबायोलॉजी भी। और इससे संबंधित जितने भी हैं इस तरह के टर्म्स, उनको भी आप थोड़ा पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आता है तो ये बताने के लिए आता है कि इससे संबंधित अन्य चीजें भी होती हैं और वो उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वालियार बांध, द वालियार डैम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल। वालियार बांध केरल के किस जिले में है? ऑप्शंस हैं कासारगोड, पलाक्कड़, त्रिशूर या इडुक्की। वालियार बांध जो है वो इनमें से केरल के किस जिले में पड़ता है? बताइए अगर किसी को इसकी जानकारी है तो। चलिए, वालियार डैम इज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इडुक्की। केरल के इडुक्की में वालियार है ना, सॉरी, केरल के वालियार जो है वो इडुक्की में नहीं, ये आपका पड़ता है पलक्कड़ में। पलक्कड़ में, ठीक है, पलक्कड़, ये बहुत प्रसिद्ध नाम है इडुक्की। ठीक है, तो ये नहीं है, अक्सर इडुक्की याद आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा वालियार डैम इज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पलक्कड़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेतरन जर्नलिस्ट एंड टीवी एंकर करण थापर इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। ठीक है, वयोवृद्ध पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन है कि करण थापर जो है इज द राइटर ऑफ विच बुक। अब कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि करण थापर किस फील्ड से संबंधित हैं, तो वो जर्नलिस्ट एंड टीवी एंकर थे। ठीक है, जर्नलिस्ट एंड टीवी एंकर। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो करण थापर निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है हैप्पीनेस, रिबिल सुल्तान्स, डेविल्स एडवोकेट, द अनटोल्ड स्टोरी
या वाई आई एम हिंदू? चलिए सही जवाब मैच करिए अपना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी के राइटर करण थापर हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट एंड टीवी एंकर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओट्टम थुलाल। ओट्टम थुलाल is traditional dance form that is popular in the state of। तो ओत्तल थुलाल इज अ ट्रेडिशनल डांस। ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ओत्तम थुलाल इज ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। फटाफट बताइए कहां से संबंधित है। Ottam Thulal is traditional dance form that is popular in the state of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala या तमिलनाडु। चलिए मैच करिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगर आपसे पूछ दे आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का ट्रेडिशनल डांस अगर आपसे पूछ दे कभी, तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी। या ऐसा पूछ दे कि कुचिपुड़ी इज ट्रेडिशनल डांस ऑफ, तो याद रखना है आपको आंध्र प्रदेश। कर्नाटका का अगर आपको ट्रेडिशनल डांस पूछ दे, तो यहां पे याद रखिएगा यक्षगान। क्या? यक्षगान। ठीक है, तो कर्नाटका क्या क्या मिलेगा? यक्षगान। और तमिलनाडु का ट्रेडिशनल डांस अगर आपसे पूछ दे, तो भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम। ऐसे ही आप बाकी के स्टेट्स को जब आप पढ़ते हैं, तो बाकी स्टेट्स के भी आप ट्रेडिशनल डांसेस का लिस्ट बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीजर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सीजर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल। सीजर कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? कमेंट करिए अपने आंसर को। बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल। चलिए जी, सीजर कप जो है वो आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। याद रखना है आपको, सीजर कप इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। तो आपको यहाँ पे एक बात और पता चली कि इसका मतलब यह है कि हमें खेलों से संबंधित कपों की भी जानकारी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अगर हम कहें कि बैडमिंटन से संबंधित कौन कौन से आपके कप हैं, तो आप देखिए नोट कर सकते हैं, एक थॉमस कप आता है। थॉमस कप आए तो आप समझिए बैडमिंटन से है। और आपको याद रखना है, आप नोट कर लीजिएगा कि थॉमस कप जो है ना वो मेंस इंटरनेशनल होता है। तो इंटरनेशनल कप है लेकिन मेंस के लिए होता है। ठीक है, तो थॉमस कप इज फॉर मेंस। इसके बाद आप एक यूज कर लीजिएगा ऊबर कप। ऊबर कप, ऊबर कप क्या है? ये फीमेल्स के लिए इंटरनेशनल कप है। ठीक है, महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल पे जब होता है, तो उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे ऊबर कप होता है। क्या होता है? ऊबर कप। ठीक है जी, इनके अलावा और भी बहुत सारे कप होते हैं, आप याद रख सकते हैं। जैसे अगर मेन और फीमेल का अगर मिला दिया जाए, तो सुदीर्मन होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं, अगर सुदीर्मन कभी लिख कर आए, तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी बैडमिंटन से ही संबंधित है। ठीक है, चड्ढा है, योनेक्स है, तो ऐसे कई मिलेंगे आपको। ठीक है, चड्ढा, योनेक्स, तो बैडमिंटन से ये सब बाकी अदर्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो बैडमिंटन से आप मुख्य रूप से जो अच्छे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, वो थॉमस कप, ऊबर कप, सुदीरमन, ये कप ज्यादा आपसे पूछे जाने की उम्मीद रहती है। क्रिकेट से संबंधित अगर हम बात करें, तो एक तो आपको पता ही है कि वर्ल्ड कप होता है, आईसीसी वर्ल्ड कप।
ठीक है, क्रिकेट वाले को लोगों को पता ही होगा। चैंपियंस ट्रॉफी होता है, बहुत सारे अब तो होने लगे हैं, है ना, चैंपियंस ट्रॉफी। तो क्रिकेट का तो क्रेज रहता ही है, लोगों को पता ही होगा। एशियन कप होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा और भी डिटेल में जाके इनका कंटेंट बना सकते हैं। फुटबॉल से संबंधित इसके बारे में जानकारी लोगों को कम रहती है, तो आप याद रखिएगा स्टेनली कप होता है, फुटबॉल से स्टेनली होता है ना। हॉकी वर्ल्ड कप होता है, सॉरी मैं हॉकी का बता रहा हूँ ना, फुटबॉल का तो बता चुका। हॉकी का स्टेनली होता है, हॉकी वर्ल्ड कप भी होता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें एक हॉकी में और बहुत महत्वपूर्ण चलता है सुल्तान। सुल्तान अगर ये आ जाए तो आप याद रखिएगा, सुल्तान अजलन। ठीक है, शाह ट्रॉफी। तो ये भी आपका हॉकी से ही संबंधित है। बाकी और भी कई सारे कप होते हैं, एशिया कप होता है ना, आगा खां कप होता है, ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, आगा खां कप भी अगर आए तो लिख लीजिए, आगा खां, है ना। एशिया कप तो है ही, ये सब हॉकी से संबंधित है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये क्वेश्चन पढ़े तो उससे कई सारे क्वेश्चंस बनाने की इच्छा रखें, और उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बन भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईएमपीएस। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में आईएमपीएस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट पेमेंट सर्विस, इंस्टेंट पेमेंट सेक्टर, इमीडिएट पेमेंट सेक्टर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। बताइए क्या होगा। चलिए, आईएमपीएस का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और मैंने पिछली वीडियो में भी शायद आई थिंक एक क्वेश्चन इसी से संबंधित आया था, तो मैंने ये सब चीजों का जिक्र भी किया था, अगर आप लोगों को याद है तो। वहां पर यूटीआर की संख्या पूछी गई थी, मुझे याद है। ठीक है, कि यूटीआर जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है। तो आप लोग मुझे बताएं यूटीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर में आरटीजीएस होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। उसी में बैंक में अगर आप जाते हैं तो आपने सुना होगा एनईएफटी, है ना, एनईएफटी सुना होगा आप लोगों ने। तो एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है? बताइए जरा, आप लोग कमेंट करिए फटाफट, क्या आप लोगों को जानकारी है? एनईएफटी, केवाईसी भी बैंक का एक टर्म है, केवाईसी। केवाईसी भी बैंक का टर्म है। केवाईसी को क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है? केवाईसी तो बता ही सकते हो, कमेंट करो। केवाईसी की फुल फॉर्म क्या है? एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि बैंक के टर्म्स आपको पता होने चाहिए। आईएफएससी क्या होता है? आईएफएससी क्या होता है? और क्या क्या टर्म होते हैं? यूपीआई आप लोग अक्सर करते हैं, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यहां लिख देता हूं, जगह है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? बताइए, ये तो बहुत ही रेगुलर। एक और आता है, एमआईसीआर नंबर आपको मिलता है, एमआईसीआर। ये क्या होता है? फटाफट बताइए, यूटीआर की फुल फॉर्म कोई बता रहा है? पिछली क्लास में बताया था, यूनिक, क्या बताया था? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है ये। ठीक है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। आरटीजीएस को बताया था रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट।
ठीक है जी, आरटीजीएस। नेफ्ट क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, है ना। केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। एटीएम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एनी टाइम मनी कौन कह रहा है? एनी टाइम मनी नहीं होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। आईएफएससी क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। यूपीआई क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। एमआईसीआर क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कुछ ये और भी टर्म्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चंस में देखे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ एक ई एक्स्ट्रा लग गया है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दैट इज लोकेटेड इन गुजरात? 93 मीटर, 120 मीटर, 153 मीटर या 182 मीटर? बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जिसका भी है ये बिल्कुल सही है, 182 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में, उसकी ऊंचाई जो है वो 182 मीटर है, और ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू है। ठीक है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट है, विश्व में सबसे ऊंची स्टैच्यू है ये, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट। ठीक है, 182 मीटर की है। कहां पर है ये? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में कहां पर? गुजरात में कहां पर? केवड़िया में। कहां पर है? केवड़िया में। तो गुजरात के केवड़िया में है। ठीक है जी। कब बनी थी ये? 2018 में। 2018 में। ठीक है, और किसकी मूर्ति है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? सबको ही पता है, सरदार पटेल की। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अच्छा, इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डिजाइन किसने किया था इस मूर्ति का, तो डिजाइंड बाई, आप इसको याद रखिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनने की गुंजाइश है। डिजाइंड बाई, ठीक है, कौन है? राम वी सुतर। राम वी सुतर। ठीक है, और बनाया किसने? बिल्ट बाई एल एन टी। ठीक है, एल एन टी कंपनी है, उसने इसको बनाया था, और नर्मदा वैली पर है ये। ठीक है ना, नर्मदा वैली सरदार सरोवर डैम के पास, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया? ऑप्शन है अमरनाथ, द्रास, लेह या श्रीनगर।
विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया? अमरनाथ, द्रास, लेह या श्रीनगर? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए मैच करिए आंसर। सही जवाब है द्रास। ठीक है ना, द्रास। ये द्रास पड़ता कहाँ है? ये लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में पड़ता है। अगर अमरनाथ आपसे पूछा जाए तो ये कहां पर पड़ता है? कहां पर पड़ता है अमरनाथ? ये भी आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पहलगाम तहसील पड़ती है। ठीक है, वहां पर। ठीक है, पहलगाम तहसील, पहलगाम अभी आपने सुना भी होगा, पीछे न्यूज में भी था। पहलगाम तहसील पड़ता है अनंतनाग के पास। तो जम्मू कश्मीर में ही अमरनाथ भी पड़ता है। लेह भी आपने सुना होगा। लेह कहाँ है? ये भी लद्दाख ही है, लेह लद्दाख। ठीक है, और श्रीनगर तो आपको पता ही है, कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म बैटरी टू डिस्क्राइब लिंक्ड कैपेसिटर? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा? तो इनमें से बैटरी शब्द के गढ़नकर्ता कौन है? ऑप्शंस हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, लुइगी गैल्वेनी, जॉन फ्रेडरिक डेनियल या लेविस ऊरी? बताइए करेक्ट आंसर। बैटरी शब्द किसने गढ़ा है? ठीक है, सही जवाब मैच करिए। क्या आप लोगों का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है? तो याद रखिएगा, जब भी आपको बैटरी शब्द सुनाई दे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उस शब्द को गढ़ा है। ठीक है, अब लुइगी गैल्विन किस लिए फेमस है? लुइगी गैल्विन इलेक्ट्रिसिटी इन एनिमल, इन्होंने ये बताया कि जानवरों में भी इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज होती है ना। इलेक्ट्रिसिटी इन एनिमल, थोड़ा आप जा करके डिटेल में पढ़ लीजिएगा, है ना। तो लुइगी गैल्विन फ्रॉग से संबंधित एक एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसी में पता चला था कि जानवरों में भी बिजली जैसा तत्व होता है। जॉन फ्रेडरिक अगर हम बात करें तो ये डेनियल सेल से संबंधित है। ठीक है, इसीलिए इनका जॉन फ्रेडरिक डेनियल है, तो इन्होंने डेनियल सेल बनाया। ठीक है, और यूरी क्या है? लिवाइस यूरी। ये एल्कालिन बैटरी और लिथियम बैटरी के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? एल्कालिन और लिथियम बैटरी। ये एल्कालिन और लिथियम बैटरी से संबंधित है। क्लियर है बात? पॉइंट जरूर नोट करते जाइए, चीजों को बहुत ध्यान से समझ के करने का प्रयास करिए। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबी हो, लेकिन अपने पेशेंस को मत छोड़िए, क्योंकि कंटेंट भी तो ज्यादा मिल रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के राइटर कौन है? ऑप्शन है मिल्टन फ्रीडमैन, जॉन स्टुअर्ट मिल, जोसेफ स्कम्पीटर या डेविड रिकार्डो? सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? जो नहीं सुना है उसको आप स्किप कर सकते हैं, यहां पर भी और एग्जाम में भी। स्किप करना कोई बुरी बात नहीं होती है, स्किप करने से आपके सही वाले का जो नंबर कटना होता है ना, वो बच जाता है। तो हर चीज को अटेम्प्ट करना ही बुद्धिमानी नहीं है, कई बार स्किप भी करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, आगे अगर कभी पूछे कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऑथर कौन है, तो सही जवाब है जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसमें कुछ बाकी और डिस्कस लायक नहीं है। क्वेश्चन है द एंजाइम लाइपेस इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एंजाइम लाइपेस, ठीक है, लाइपस किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? लंग, सल्वरी ग्लैंड, लीवर या पैनक्रियाज? बताइए। द एंजाइम लाइपेस इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? लंग, सल्वरी ग्लैंड, लीवर या पैनक्रियाज? चलिए मार्क करिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पैनक्रियाज। ठीक है, तो लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के अग्न्याशय द्वारा क्या किया जाता है? निर्मित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। द बुक गुलामगिरी वॉज रिटन बाय। द बुक गुलामगिरी वॉज रिटन बाय ज्योतिराव फुले, हरिदास ठाकुर, नारायण गुरु या रीमाबाई शिंदे? सही जवाब है, मैच करिए, ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन कॉल्ड आर्की? फर्स्ट सर्च इंजन जो बना था, जैसे अभी आप गूगल देखते हैं ना, वैसे ही पहला सर्च इंजन जो था वो आर्की था। उसके खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन है डेविड फिलो, एलन एमटेग, मैथ्यू ग्रे या मार्टजेन कोस्टर? आप लोगों को जानकारी है गूगल के अलावा कि और कितने सर्च इंजन हुए थे? चलिए, इसका सही जवाब है आर्की के एलन एमटेक। याद रखिएगा, पहला सर्च इंजन जो था वो आर्की था और उसके फाउंडर थे एलन एमटेग। ठीक है जी। अब यहां पर नाम एक ये डेविड फिलो याद रखिएगा। सब एक आपको याहू सर्च इंजन आया था, याहू, है ना, खैर अब तो नहीं है। याहू गूगल से पहले खूब चलता था। तो याहू के खोजकर्ता में डेविड फिलो और उनके अन्य मित्रों का साथ था। ठीक है जी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was India's defense minister during 1971 war between India and Pakistan? 1971 का जो युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है यशवंत राव छावन, इंदिरा गांधी, स्वर्ण सिंह या जगजीवन राम? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी ने सोचा या बताया है तो बिल्कुल सही है, जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर थे। ठीक है जी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, ठीक है, पीएम थी भारत की। यशवंत राव छावन क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है जी, 1971 की ही बात है। और स्वर्ण सिंह क्या थे? ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी भी आपको याद रखनी पड़ती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में होती हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जीके की लिमिटेशंस नहीं है। आप जितना ज्यादा पढ़ सकें उतना ज्यादा आप पढ़ते रहें। अपना ज्यादा से ज्यादा समय आप जीके जीएस को ही दें। ठीक है, अगर आपको टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया है, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को और ढंग से उधेड़िए, चाहे बुक्स के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे गूगल के माध्यम से। जितना कंटेंट आप अपना स्टोर करेंगे वो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद।
छत्तीसगढ़ निम्न में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताइए। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तेलंगाना? बताएं। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तेलंगाना? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। किसके साथ करता है? उत्तर प्रदेश के साथ करता है, मध्य प्रदेश के साथ करता है, तेलंगाना के साथ करता है। ठीक है, और किसके साथ करता है? और भी किसी अन्य राज्य के साथ करता है क्या? लिख लीजिए, महाराष्ट्र के साथ भी करता है। ठीक है, महाराष्ट्र के साथ भी छत्तीसगढ़ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, और किसके साथ? और भी कोई है क्या? कमेंट करिए। चलिए, नीचे आप देखेंगे तो तेलंगाना के साथ भी करता है। और किसी के साथ? आंध्र प्रदेश के साथ भी। जब तेलंगाना के साथ करता है तो आंध्र प्रदेश भी होगा। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़े ना, तो ज्योग्राफी को जब भारत को पढ़े तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके साथ करता होगा? उड़ीसा के साथ भी करता है। और किसके साथ करता होगा? उत्तर प्रदेश तो हो ही गया। और कोई एक और राज्य, झारखंड। ठीक है जी। तो मध्य छत्तीसगढ़ जो है वो किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तेलंगाना तो मैंने दोबारा लिख दिया। ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रेंट इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ब्रेंट इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्रूड ऑयल प्राइजेस, कॉपर फ्यूचर प्राइजेस, गोल्ड फ्यूचर प्राइजेस या शिपिंग रेट इंडेक्स? चलिए, किसी को अगर जानकारी है तो कमेंट कर सकता है। सही आंसर मैच करें। अगर आप क्रूड ऑयल प्राइजेस सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज द साउदर्न अल्प्स माउंटेन रेंज लोकेटेड? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या इंडोनेशिया? अल्प्स माउंटेन रेंज लोकेटेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाय व्हाट नेम इज द कंबाइंड वाटर स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नोन? है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र का एक साथ जल जब मिलता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेघना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ योगा दर्शन? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य? सबको ही पता होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मराठा पीरियड, ड्यूरिंग द मराठा पीरियड हु वॉज द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखता था निम्न में से? हवलदार, पाटिल, चौधरी या सर देशमुख? जिसने मराठा पीरियड पढ़ा होगा उसको इसके बारे में जानकारी जरूर होगी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाटिल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना किसी भी साम्राज्य का, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पढ़ना चाहिए अलग से टाइम देके। हवलदार कौन होते थे मराठा पीरियड में? ये मिलिट्री ऑफिसर होते थे। ठीक है, कौन होते थे? मिलिट्री ऑफिसर। ठीक है। चौधरी कौन होते थे? इनके शासनकाल में जमींदार हुआ करते थे।
कौन होते थे? जमींदार होते थे, जमींदार होते थे। तो और ये सरदेश मुख क्या होता था मराठाओं में? ये एक एडिशनल टैक्स होता था, ये एक एडिशनल टैक्स टाइप का लेते थे ये लोग, तो एडिशनल टैक्स होता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? गोविंद स्वामी पिल्लई, तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना होगा पुराने लोगों के बारे में कि कौन से पुराने लोग किस लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं। ये भी क्वेश्चन आपको बनाया जाता है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में, तो आपको इनकी भी लिस्ट आपको बना के तैयार करना चाहिए। तो गोविंद स्वामी पिल्लई जो हैं वो वायलिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द नेशनल एम्बलम ऑफ बांग्लादेश अडॉप्टेड? बांग्लादेश का नेशनल एम्बलम कब अडॉप्ट किया गया? 1971, 73, 75 या 77? तो बांग्लादेश का जो नेशनल एम्बलम है वो 1971 में अडॉप्ट किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है along with right to life in आर्टिकल 21, यानी आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, राइट टू वाटर या ऑल ऑफ द अबव? क्या लगता है आपको क्या होगा? ये सारी ही चीजें जीवन के लिए जरूरी है, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, राइट टू वाटर। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो ठीक है दोस्तों, ये थे 25 क्वेश्चंस किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सेट। इंपॉर्टेंट है, ये कराने का एक ही मकसद है कि इन चीजों को आप समझें। ये तो क्वेश्चन है ही, और इसी से संबंधित और अन्य क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं उसका भी पैटर्न आप समझ के आप जीके जीएस की तैयारी करें। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएंगे एग्जाम्स में। और आप जब एग्जाम्स में तैयार होकर जाते हैं तो एग्जाम्स में क्या कहाँ से आया है ऐसे सवालों के जवाब ना दे करके आप कहते हैं कि जितना आप कर सकते थे उतना हमने अच्छा किया है। तो रेगुलर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपको और भी कंटेंट्स जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।